सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुकृति साधु नाम गुण गान ते विचित्र जड़ विहंग समान सुकृति साधु नाम गुण गाना। सत्कर्म करने वाला साधु और नाम का जो गुणगान है, गोस्वामी कहते हैं वही विचित्र जल में रहने वाला विहंग है। जल में बहुत सारे विहंग दिखाई देते हैं। काले काले विहंग तो दिखाई देते ही है, कोई कोई सफ़ेद वाला बगुला जैसे दिखाई देता है, और कुछ पानी में अंदर भी डूब रहते हैं, बाहर निकल आते हैं। ऐसे से बहुत सारे विचित्र विचित्र विहंग दिखाई देते हैं। गोस्वामी कहते हैं कि यह रामचरितमानस के में जो सुकृत साधु जो है, सत्कर्म करने वाला साधु जो है, जैसे श्रुतिकनादि ऋषि मुनि साधु संत जो है, उन लोगों का चरित्र, उन लोगों का जीवन चर्या ही ऐसे है जो विचित्र है। गुरु से रुटकर जब निकल आए थे आगे, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे जाते हैं, जैसे पनस फल के जैसे उनके शरीर बन गया था। भाव में कभी गिर पड़ते, कब मूर्छा हो जाते हैं, फिर भी आगे उठकर चल पड़ते हैं। सबरी माँ को देखिए, सारे निंदा सहने के बाद गुरुजी उनको छोड़ के चले गए। उस समय भी वो अपने को इतने संयमित रखते हैं, इतने भगवान के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि सारे जंगल को ही सजा दिया था। वो सजावट कर रहा था, कहीं फूल और हर रोज कुछ फल ला के रखना, भगवान के प्रतीक्षा में ही जीवन गुजारना। अति विचित्र साधु यहाँ पर मिलेंगे। राम राम रटते रहिए, रटते रहना हर समय। ऐसे ऐसे साधु मिल जाते हैं वहाँ। वो साधु सब कैसे हैं ना, विचित्र विहंग जल ते विचित्र जल विहंग समान। विचित्र विहंग जो है उन्हीं के समान ये साधु। और नाम गुणगाना, नाम के ऊपर गोस्वामी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि जो नाम लेता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। और कैसे लेना है ना, भाई कुभाई आन काल सो नाम जपत मंगल सिद्ध सो कहते हुए कहते हैं कि आपको जैसे भी अच्छा लग रहा है, जिस तरह भी हो, नाम लेना है तो लेना है। उसमें कोई नियम नहीं रखे हैं। बैठ कर लेना है, सो कर लेना है, उठ कर लेना है, ध्यान लगा कर लेना है, ऐसे कोई बात नहीं है। आपको जैसे सुविधा हो रहा है वैसे ही आप भगवान का नाम लो, और नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। संत सभा चाहूं दिसे आवराई, संत सभा चाहूं दिसे आवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, सश्रद्धा। ये गोस्वामी कहते हैं कि संत सभा, यहाँ पर जो संतों का स्वभाव के विषय में लिखा हुआ है। रामचरितमानस में पहला संत सभा आता है 43 नंबर दोहा पर, जब कुंभ में सब एकजुट होते हैं और कुंभ में सब साधु संत मिलकर मिलते हैं। वहाँ पहला साधु संत सभा के ऊपर मनन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग,
कहाई भगति भगवंत के, संयुक्त ज्ञान विराग। ये संत सभा जहाँ पर ये सब काम करते हैं गोस्वामी तुलसीदास महाराज, वहाँ पर क्या होता है? ब्रह्म निरूपण होता है, संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग्य और धर्म का विधान सब वहाँ निर्णय होता है। इसी को कहा गया कि ये आमराई है, जो आम का बगीचा है। आम का बगीचा कहने का अर्थ क्या है? आम रसयुक्त है, और आम को कहते हैं कि ये आम जीवन में जीव को, जैसे साधारण जीवन आम आदमी कहते हैं ना कुछ, ये आम आदमी के जैसा बना देता है। और आम के पेड़ के नीचे भूषण जी भी लिखते हैं कि आम छा कर मानस पूजा। मानस पूजा करते हैं, मन को भगवान में लगाने के लिए आम का पेड़ सबसे अच्छा स्थान है। उनके नीचे बैठ जाओ और मन को भगवान में लगाओ। क्योंकि कैसे लगाएंगे और आम का वृक्ष क्यों इतना प्राधान्यता दिया गया है, हम अगले सत्संग में देखेंगे। अब आज के लिए यहाँ बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारी जी महाराज की जय।